अब जो सोशल मीडिया और न्यूज़ में जो हो हल्ला होता है कि भाई एक मैकेनिक ने 25 करोड़ जीते, भाई कैलकुलेशन लगाओ कि उनकी जेब में एक्चुअल में कितना अमाउंट आया है। और ये मत भूलना कि ये 25 करोड़ जिताने के लिए सरकार ने 450 करोड़ की टिकट सेल की थी, जो कि जनता से ही लिए गए पैसे हैं। 450 करोड़ जो कि जनता का ही दिया हुआ पैसा है, उसमें से सीधा सीधा 345 करोड़ सरकार की जेब में। और अगर पूरे साल का रेवेन्यू कलेक्शन देखें, 9,972 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। अब एक बार इस सो कॉल्ड लोगों को अमीर बनाने के स्कीम को डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ बम्पर टिकट का, जिसकी एक टिकट की वैल्यू। अब इसमें सरकार ने कोई सर्विस या प्रोडक्ट नहीं बेचा है तो सिर्फ एक होप, जिसे एक कागज पर प्रिंट करके जनता से 450 करोड़ लूटा गया है। मैं तो कम से कम 40 लाख रुपए का टिकट लिया अभी तक। केरला का एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की किस्मत पलटती है जब उसने 25 करोड़ का जैकपॉट जीत लिया। Anup pocketed a whopping 25 crore rupees through the Kerala State Tiruvonam bumper lottery. सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उसके पास लॉटरी टिकट खरीदने के लिए भी 500 रुपए पूरे नहीं थे, और उसने अपने बच्चे के गुल्लक से 50 रुपए उधार लिए। एक दिन पहले ही उसका 3 लाख का लोन अप्रूव हुआ था और वो मलेशिया जाने की तैयारी कर रहा था, शेफ बनने का सपना लेकर। लेकिन किस्मत ने उसका पूरा खेल बदल दिया। 25 करोड़ का जैकपॉट। लोन वालों को सीधा फोन किया, भैया आप लोन कैंसिल कर दो, मलेशिया का प्लान भी ड्रॉप, अब अपने ही इलाके में खुद का रेस्टोरेंट खोलूंगा। इसी तरह एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जहां 11 महिलाएं जो कि सैनिटेशन वर्कर्स थे, वो सब 25-25 रुपए मिलाकर 250 का एक लॉटरी टिकट खरीदते हैं। Luck and unity changed lives of 11 sanitation workers, and these women hit a jackpot of 10 crore rupees. उनमें से एक के पास तो 25 रुपए भी नहीं थे, तो उसकी एक सहेली ने कहा कि मेरे 25 से हम आधा आधा बांट लेते हैं, जिससे उन दोनों का शेयर 12.5 रुपए बनता है। और उन 11 महिलाओं द्वारा खरीदी गई उस एक लॉटरी टिकट से वो 10 करोड़ का जैकपॉट जीत जाते हैं। मतलब 12.5 से शुरू हुई एक कहानी का अंजाम 10 करोड़ का जैकपॉट। इसी तरह कर्नाटका का एक मैकेनिक जिसका नाम है अल्ताफ, वो भी 5 या 10 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 25 करोड़ का जैकपॉट जीत जाता है। ये सब कहानियां कितनी इंटरेस्टिंग लगती हैं। सुनकर आपको कितना अच्छा लग रहा होगा कि सोसाइटी के इस वर्ग के लोगों को भी करोड़पति बनने का मौका मिल रहा है। ये सब सच्ची कहानियां हैं, और कहानियां सुनकर हजारों लोगों के मन में एक आशा जगती है कि शायद उनकी भी किस्मत खुल सकती है और वो भी इन्हीं की तरह करोड़पति बन सकते हैं और अपने गरीबी की जंजाल को तोड़ सकते हैं और उससे मुक्त हो सकते हैं। और इसी के चलते वो लॉटरी टिकट खरीदते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि लॉटरी पहली बार में नहीं लगती, इसलिए वो फिर दोबारा लॉटरी खरीदते हैं और ये लॉटरी खरीदने का सिलसिला चलता रहता है। और फिर कुछ लोग लॉटरी के एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, जहां वो रेगुलरली लॉटरी खरीदने लग जाते हैं इस उम्मीद में कि कभी ना कभी उनकी भी लॉटरी लगेगी। लेकिन आपको ऐसे लोगों की स्टोरी कहीं भी सुनने या देखने को नहीं मिलेगी कि किस तरह कई सारे लोग इसकी आदत में फंस जाते हैं और ये रेगुलर का 50, 100 या 500 की टिकट खरीद कर एक मोटा रकम गवा बैठते हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। यहाँ तक कि पहले जिस ऑटो ड्राइवर की स्टोरी सुनाई थी मैंने, वो बंदा पिछले 22 सालों से लॉटरी खरीदता आ रहा है और अब जाके उसका लॉटरी लगा है। इंडिया में अगर लॉटरी सिस्टम की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्टेट्स में लॉटरीज बैंड हैं, लेकिन केरला जैसे स्टेट्स में लॉटरीज खुलेआम बेचा जाता है। सिर्फ केरला ही नहीं बल्कि पंजाब, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट्स को मिलाकर टोटल ऐसे 13 स्टेट्स हैं जहां लॉटरीज लीगल हैं, जबकि बाकी के 15 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में ये टोटली बैंड हैं। एक रेगुलेशन लाया गया, लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 1998, जिसमें फुल कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है और उसके तहत सभी प्राइवेटली ओन्ड लॉटरी सिस्टम को बैन कर दिया गया और सिर्फ गवर्नमेंट ऑपरेटेड लॉटरी सिस्टम ही उस पर्टिकुलर स्टेट में रन करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि लॉटरीज बेचने में गलत क्या है, सिर्फ सरकार ही तो बेच रही है और ये सब एक रेगुलेशन के अंडर आ रहा है। अगर प्राइवेटली बेची जाती तो काफी स्कैम्स और घोटाले होते, जिसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता। और तो और लोगों को इस सिस्टम के थ्रू करोड़पति या लखपति बनने का भी मौका मिल रहा है। अब ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ मैं लीगलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप वीडियो को आगे आगे देखते जाइए, आपको पता चलेगा कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस प्रोग्राम में लोगों को कितनी मदद मिल रही है और क्या वाकई में मिल भी रही है। और इस सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि इसके पीछे की रियल पिक्चर क्या है। आप देखते जाइए कि यहाँ चल क्या रहा है। एनालिसिस के लिए मैं केरला लॉटरी सिस्टम का एग्जाम्पल लेता हूँ।
क्योंकि केरला गवर्नमेंट ओल्डेस्ट स्टेट मैनेज लॉटरी सिस्टम रन करती है, जो कि 1967 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये इंडिया का सबसे बड़ा लॉटरी डिपार्टमेंट है। और ये डिपार्टमेंट सेटअप करने का आइडिया उस टाइम के स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर पीके कुंजू साहिब का था। ये प्रोग्राम शुरू करने का मकसद लोगों को नौकरी देना और गवर्नमेंट की फाइनेंस को बिना पब्लिक को डिस्टर्ब किए सपोर्ट करना था। अब इस स्टेटमेंट को ध्यान में जरूर रखना। 1967 में सारे प्राइवेट लॉटरी सिस्टम्स को बैन कर दिया गया और सिर्फ गवर्नमेंट लेड लॉटरी प्रोग्राम्स को ही लीगल माना गया। केरला स्टेट लॉटरी प्रोग्राम में हर दिन लॉटरीज बेची जाती हैं। हर एक लॉटरी की कीमत 40 रुपए है और विनिंग प्राइस होता है 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख और 50 रुपए वाली टिकट का प्राइस अमाउंट होता है 1 करोड़। अलग अलग दिन अलग अलग प्राइस मनी होता है और साल में 6 बार कुछ खास दिनों में जैसे ओनम, क्रिसमस, विशु जैसे फेस्टिवल्स में बम्पर प्राइस होता है 10 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़ और कभी कभी 25 करोड़ तक। लेकिन इस टिकट्स की कीमत 250, 300 या 500 रुपए तक हो सकती है। मगर जो डेली बेची जाती हैं टिकट्स वो तो 40 के हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 40 रुपए में अगर किसी की किस्मत अच्छी रही तो उसे 75 या 80 लाख रुपए जीतने को मिल सकता है, या फिर 500 रुपए उस फेस्टिव टिकट के बदले अगर बम्पर प्राइस जीत गया 25 करोड़ का, तो इसमें बुरी बात क्या है? गरीबों को कुछ मौका मिल रहा है अपनी किस्मत आजमाने का। अगर वो 25 करोड़ जीत गया तो उसकी तो लाइफ सेट है। चलो मान लिया आपने सिर्फ 500 रुपए लगाए और आपको 25 करोड़ मिल गए। देखिए, सबसे पहली बात तो सरकार ने 90 लाख टिकट बेची हैं और 90 लाख में एक होंगे आप, तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी देख लीजिए। और जो डेली लॉटरी सिस्टम है उसमें तो चांस और कम हो जाता है। वहाँ हर रोज 1 करोड़ 8 लाख टिकटें बेची जाती हैं, तो आपका चांस और कम हो जाता है। चलो ये तो बात थी फर्स्ट प्राइज की। इसके अलावा सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज भी होता है और 100 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक के प्राइज अमाउंट भी होते हैं, जो करीब 2.5 लाख से 3 लाख टिकट्स में होते हैं। अगर आपको कभी 100 रुपए का भी लॉटरी लग जाता है तो आपके अंदर एक ग्रीड आ जाता है कि 100 का लगा है तो 500 का भी लग सकता है या फिर 5000 का। और अगर किस्मत अच्छी रही तो 1 लाख, 5 लाख या 90 लाख। ये सिस्टम लोगों को हैबिचुअल बना देता है और फिर वो टिकट परचेजिंग में रेगुलर हो जाते हैं। और इस ट्रैप में सबसे ज्यादा लोअर मिडिल क्लास के लोग फंसे होते हैं, जो कि इस उम्मीद में होते हैं कि भाई किस्मत अच्छी रही तो लखपति या करोड़पति बन जाएंगे। और बेरोजगारी भी एक बड़ा रीजन है जो ट्रिगर करता है लोगों को टिकट्स खरीदने के लिए। अब एक बार इस सो कॉल्ड लोगों को अमीर बनाने के स्कीम को डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ बम्पर टिकट का, जिसकी एक टिकट की वैल्यू 500 रुपए है। इस टिकट का विनिंग प्राइस है 25 करोड़, जिसमें एक विनर होता है। सेकंड प्राइज है 1 करोड़, जिसमें 20 विनर्स होते हैं। इस तरह सारे प्राइज लिस्ट आपको चार्ट में दिख जाएगा और टोटल प्राइज अमाउंट देखें तो बनता है 125 करोड़ 54 लाख। बहुत बढ़िया, यानी गवर्नमेंट ने 125 करोड़ लोगों में बांट दिए। अरे मैं तो भूल गया, ये पैसे तो लोगों ने ही दिए हैं, ये तो टिकट के पैसों से ही निकला है। याद है ना वो जो 500 के जो टिकट खरीदे थे लोगों ने? तो फिर टिकट की बिक्री से गवर्नमेंट ने कितने पैसे इकट्ठे किए? देखिए, गवर्नमेंट ने 90 लाख टिकट प्रिंट किया, जिसकी टोटल वैल्यू है 450 करोड़। ये जो 500 की टिकट खरीदी है ना, इसमें 28% जीएसटी भी इंक्लूडेड है। यानी 500 रुपए की टिकट की फेस वैल्यू 390 रुपए 63 पैसे है, जिसमें 109.37 रुपीज जीएसटी के फॉर्म में चला जाता है गवर्नमेंट के खाते में। यानी टोटल 98 करोड़ जीएसटी के फॉर्म में सरकार ने वसूल लिया। मैंने थोड़ा डेप्थ पे जाके रिसर्च किया तो ये बात तो क्लियर है कि सारी की सारी टिकट्स सेल आउट हो जाती हैं, क्योंकि एजेंट्स ही इतने सारे हैं। आपको केरला के हर गली नुक्कड़ में लॉटरी की दुकान दिख जाएगी। इनमें कुछ रजिस्टर्ड एजेंट्स हैं और कुछ अनरजिस्टर्ड। और एक बात और, ये फर्क नहीं पड़ता कि लोगों ने टिकट खरीदे या न खरीदे, क्योंकि इन्हें एजेंट्स और रिटेलर्स ने ऑलरेडी गवर्नमेंट से खरीदा हुआ होता है, तो गवर्नमेंट को तो 90 लाख टिकट्स के पैसे अप फ्रंट मिल जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ केरला लॉटरीज 55,414 एजेंट्स केरला में मौजूद हैं और 1.5 लाख से भी ज्यादा रिटेलर्स हैं। और रजिस्टर्ड एजेंट्स का फायदा ये है कि वो डिस्काउंटेड रेट में गवर्नमेंट से टिकट ले सकते हैं। अराउंड 25% डिस्काउंट रेट में मिल जाता है, जो उनका मार्जिन होता है जब वो आगे रिटेलर्स को बेचते हैं। तो ये जो 450 करोड़ में 98 करोड़ जीएसटी हटा के जो बैलेंस बचता है वो है 351 करोड़, जो कि टोटल टिकट की फेस वैल्यू है। और इसमें से 125 करोड़ टोटल प्राइस अमाउंट है, यानी कि बैलेंस 226 करोड़ सरकार के खाते में गई। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको पता होगा कि इनकम फ्रॉम लॉटरी विनिंग्स टैक्सेबल होता है और इसका टीडीएस कटता है। 10,000 से ऊपर जो भी प्राइस अमाउंट होता है उस पे फ्लैट 30% टैक्स होता है। इसके अलावा टैक्स अमाउंट में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, यानी कि इफेक्टिव टैक्स रेट बन जाता है
31.2%। इसके अलावा इनमें सरचार्जेस भी होते हैं। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच टैक्स का 10% सरचार्ज लगता है और 1 करोड़ से 2 करोड़ में होता है 15%। 2 से 5 करोड़ में 25% और 5 करोड़ के ऊपर 37% सरचार्ज लगता है। यानी कि इस चार्ट में अगर हम 10,000 से ऊपर का प्राइस अमाउंट देखें और उसका टोटल टीडीएस कैलकुलेट करें तो 30% टीडीएस के हिसाब से बनता है 16 करोड़ 84 लाख 50 हजार और गवर्नमेंट इसमें ऊपर से 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लेती है, तो 4% सेस होता है 67 लाख। अब देख लेते हैं सरचार्ज। सरचार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइस पे कैलकुलेट किया है, लाइक विनर्स और एजेंट्स पे उसके अकॉर्डिंगली रेट को अप्लाई किया है। तो ओवरऑल सरचार्ज बनता है 3 करोड़ 49 लाख 50,000। तो अब टोटल टैक्स रिकवरी फ्रॉम विनिंग प्राइस अमाउंट को देखें तो ये बनता है 21 करोड़ 1 लाख 38,000। तो अब अगर 450 करोड़ के नेट रेवेन्यू में नेट प्रॉफिट देखें तो ये बनता है 98 करोड़ 43 लाख 30,000 रिकवर्ड फ्रॉम जीएसटी और 226 करोड़ बैलेंस बचा था फंड पे और टीडीएस के थ्रू विनिंग अमाउंट से रिकवर किया अराउंड 21 करोड़। तो इन सब का टोटल बनता है 345 करोड़। अब इसमें सरकार ने कोई सर्विस या प्रोडक्ट नहीं बेचा है तो सिर्फ एक होप, जिसे एक कागज पर प्रिंट करके जनता से 450 करोड़ लूटा गया है, जिसके बदले ये आश्वासन दिया गया है कि तुम 25 करोड़ जीतोगे और इस 25 करोड़ पे भी हम टैक्स लेंगे। 450 करोड़ जो कि जनता का ही दिया हुआ पैसा है, उसमें से सीधा 345 करोड़ सरकार की जेब में। यहाँ तो सरकार 76% मार्जिन में खेल रही है। और याद रहे, केरला में हर रोज लकी ड्रॉ निकलता है और गवर्नमेंट हर रोज 1 करोड़ 8 लाख टिकट सेल करती है, जिसमें से एक टिकट की वैल्यू 40 रुपए होती है। यानी हर रोज का रेवेन्यू 43 करोड़ 20 लाख है। और अगर पूरे साल का रेवेन्यू कलेक्शन देखें तो उनके वेबसाइट के हिसाब से, जिसमें 2021 तक का डेटा है, 2019 से 2020 में उनका रेवेन्यू पीक पे रहा है, जिसमें 9,972 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और इसमें से 1,763 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। एंड आई एम नॉट श्योर कि इस फिगर में जीएसटी और बाकी टैक्सेस भी इंक्लूडेड है कि नहीं। अब आप मुझे बताओ, इस पूरे लॉटरी सिस्टम में असलियत में लॉटरी किसकी लगी है? अब जो सोशल मीडिया और न्यूज में जो हो हल्ला होता है कि भाई एक मैकेनिक ने 25 करोड़ जीते या फिर एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले ने 25 करोड़ जीते हैं, भाई कैलकुलेशन लगाओ कि उनकी जेब में एक्चुअल में कितना अमाउंट आया है। चलो ये काम भी मैं कर देता हूँ। जैसा कि उस बंदे ने 25 करोड़ जीते हैं तो उस 25 करोड़ में 10% यानी 2.5 करोड़ एजेंट ले गया, फिर बचे अमाउंट में टीडीएस कटता है जो बनता है 6 करोड़ 75 लाख। इसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है 27 लाख, फिर 37% सरचार्ज है जो कि बनता है 2 करोड़ 49 लाख 75,000। मतलब कि बचे 22.5 करोड़ में सरकार ले गई 9 करोड़ 51 लाख 75 हजार। यानी कि भाई के पास बचा 12 करोड़ 98 लाख 25 हजार। ये तो आधा हो गया भाई। मतलब आप जो जीतोगे उसका आधा ही मिलने वाला है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि असलियत में लॉटरी जीता किसने, उस बंदे ने या सरकार ने? इसका मतलब ये है कि जब किसी की लॉटरी लगती है तो सरकार की भी लॉटरी लगती है। और ये मत भूलना कि ये 25 करोड़ जिताने के लिए सरकार ने 450 करोड़ की टिकट सेल की थी, जो कि जनता से ही लिए गए पैसे हैं और उसमें से 345 करोड़ तो ऑलरेडी सरकार के जेब में है। देखा जाए तो लोग फिर भी लॉटरी खरीदेंगे, उन्हें नहीं फर्क पड़ेगा कि सरकार लोगों से किस तरह पैसा वसूल रही है। और कुछ तो ऐसे होंगे जो बल्क में टिकट खरीदते होंगे अपना चांस बढ़ाने के लिए। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, इवन जो रिटेल शॉप्स हैं जिनके पास हमेशा 50-100 या कभी कभी 400-500 टिकट्स ऐसे होते हैं जो बिकते नहीं हैं, यानी उन टिकट्स में जो प्राइस लगता है तो वो उनका हो जाता है। बट हॉनेस्टली स्पीकिंग, आप पता कर लीजिए 1.5 लाख से भी ज्यादा रिटेलर्स हैं केरला में और कई सालों से इस धंधे में हैं, लेकिन शायद ही उन्हें कोई जैकपॉट लगाओ, जबकि वो पिछले 8-10 सालों से लॉटरी बेच रहे हैं और कुछ तो 15-20 सालों से ये काम कर रहे हैं, फिर भी एक बार भी उनका जैकपॉट नहीं लगा। हाँ, छोटे मोटे प्राइज अमाउंट जरूर लग जाते हैं जिससे उनका खर्चा निकल आता है, लेकिन जैकपॉट तो बहुत कम ही लोगों को लगा होगा। ये आप किसी भी लॉटरी शॉप ओनर से पूछ लो, वो आपको यही बात बताएगा। लोग फिर भी लॉटरी खरीदेंगे और ऐसे लोगों को खुद नहीं पता होगा कि वो लॉटरीज में कितना पैसा लगा चुके हैं। आप कभी भी नोटिस करना और किसी से भी पूछ लेना, कोई भी ये ट्रैक नहीं रखता कि उसने कितनी बार टिकट खरीदी है और कितना पैसा लगा चुका है। उनका अपने ग्रीड पर कोई कंट्रोल नहीं होता और यही ग्रीड धीरे धीरे इनडायरेक्टली उनकी बची कुची संपत्ति को दीमक की तरह खा रहा है। इनमें ज्यादातर लोग फंसते हैं जो बेरोजगार हैं, ऑलरेडी काफी सारे कर्जा चढ़ा हुआ है,
जिनको एक लमसम अमाउंट की जरूरत है और उनके पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं कि वो इतने सारे पैसे कमा पाएं। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो शौकिया तौर पर लॉटरी खरीदते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के पास पैसों की भी कमी नहीं होती और वो कमाएं गंवाएं कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पर वहीं जिनके पास कुछ नहीं होता वो अपना बचा कुचा पैसा भी लॉटरी खरीदने में लगा देते हैं और इस चक्कर में वो बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे कई अनटोल्ड स्टोरीज हैं, आपके आसपास ही दिख जाएंगे। कोई बेटिंग ऐप में पैसे गवा दिया तो कोई गैम्बलिंग में या कोई ट्रेडिंग में। अब स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर मैंने एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है जिसमें आप जानोगे स्टॉक मार्केट की असलियत और कैसे ये स्टॉक मार्केट लोगों को बर्बाद कर रही है। वीडियो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर देखना। सो दोस्तों, कमेंट में बताना कि क्या आपने कभी लॉटरी टिकट खरीदी है और क्या आपको कभी लॉटरी लगी है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।